ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय सबसे पहले हम ले रहे हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो वक्र स्थिति रहेगी उसका क्या प्रभाव रहेगा। बृहस्पति महाराज जो है सबसे पृथ्वी के सबसे ज़्यादा हमारे सबसे ज़्यादा हितैषी कोई ग्रह हो सकता है तो बृहस्पति है। और आज वैज्ञानिक भी इस बात को प्रतिपादित करते हैं। जो वास्तविक तौर पर हमारे शुभ ग्रह बृहस्पति माने गए हैं और हमारे सोलर सिस्टम के अनुसार से सबसे विशाल ग्रह माने जाते हैं। और कहा जाता है कि पृथ्वी की रक्षा हर रूप से, यानी हमारी रक्षा हर रूप से कोई कर रहा है ग्रह तो बृहस्पति है। और बृहस्पति अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण से समस्त जिस प्रकार का योग बनाता है वो सुंदर रूप से शास्त्र में भी उसको व्याख्यान किया गया है। लेकिन आज विज्ञान भी उसको प्रतिपादित करता है और उसको समझाने का प्रयास करता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप समझें कि बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से किस प्रकार का होगा। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों, बृहस्पति महाराज आपकी राशि में इन दिनों जो हैं वो वृषभ राशि, वृषभ यानी दूसरे नंबर की राशि में चल रहे हैं और नवम भाव में विराजमान है। कन्या राशि वालों के लिए नवम भाव में विराजमान, नवम भाव भाग्य का भाव माना जाता है और नवम भाव विशेष तौर पर धर्म का भाव माना जाता है। धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला भाव उत्पन्न करता है। और ऐसे में जो इसका बृहस्पति का परिवर्तन वक्र स्थिति में रहेगा 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक, यानी 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक ये बृहस्पति जो है वो वक्र अवस्था में चलेंगे। मृगशिरा नक्षत्र से जो आरंभ होगा, यानी मंगल का नक्षत्र से आरंभ होगा और करीब करीब 28 नवंबर को वो मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में जो चंद्रमा का नक्षत्र है उसमें प्रतिपादित कर जाएंगे। और ये समय आपके लिए कई रूप से मैं कहूँगा भाग्य को जगाने वाला है, बिल्कुल भाग्य को जगाने वाला है। कई बार क्या होता है, बृहस्पति महाराज चल रहे होते हैं, अपनी स्वाभाविक गति में चलते हैं, लेकिन वक्री होने के बाद ग्रह और शक्ति संपन्न हो जाता है। वक्री होने के बाद ग्रह ताकत इतनी ज़्यादा लगा देता है कि जो साधारण तौर पे सीधे मार्ग पे चलते हुए कार्य नहीं हो पाते, उनको करने के लिए आप सुंदर रूप से रास्ता ले सकते हैं। यानी ये समय जो आपके लिए हम बता रहे हैं 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। इस समय में आप भाग्य को जगाने के लिए सुंदर रास्ते अपना सकते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी समझें, क्योंकि बृहस्पति वक्री स्थिति में चल रहा है तो कई बार व्यक्ति क्या होता है, केवल और केवल भाग्य के भरोसे बन के बैठ जाता है, भीरू हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कर्म से ज़्यादा भाग्य के ऊपर आश्रित हो जाता है। तो ये ना करें आप, खाली कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म के को अपने को जोड़ने की ज़रूरत है। कर्म से बहुत ज़्यादा केवल धर्म कार्य में, केवल पूजा पाठ में अगर आप वो छोड़ दें तो बात अलग है। लेकिन संसारिक दृष्टिकोण से आप समझें, पूजा पाठ करना, परमात्मा का नाम लेना 24 घंटे बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि आप संसार में हैं तो संसार के दृष्टिकोण से कार्य भी करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हमने कई बार देखा है कि बृहस्पति वक्री होकर यदि भाग्य स्थान में बैठा हुआ और ऐसे में वक्र अवस्था में बृहस्पति बहुत ज़्यादा व्यक्ति को केवल कर्मकांड के अंदर और बहुत सारा धर्म भीरू बना देता है व्यक्ति को। तो ये बात से ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। आपके सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने के भी आपके अच्छे आसार बनते दिखाई देंगे राशि के अनुसार से। कई क्षेत्रों में हर्ष लाभ प्राप्त करने के भी अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई देंगे। ऐसे में बृहस्पति को थोड़ा ताकत देने के लिए आपको आवश्यकता होगी कि आप बृहस्पति के समय में कुछ अच्छे उपाय करते रहें, जैसे यज्ञ इत्यादि, पुण्य इत्यादि। बृहस्पति के लिए पीली चीज़ों का दान कभी कभी करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यह आपके लिए सब प्रकार से रास्ते प्राप्त करने के योग बना सकता है। लेकिन वही बात थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी के बेकार के कई लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रपंच रचा के आपके समक्ष आ जाए और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करने का प्रयास करें और आपके मनोमस्तिष्क में चमत्कार वाली बात उपस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे चमत्कारों के चक्कर में कहीं फंसकर, यानी देखिए कार्य कैसे होने हैं, मेहनत से होने हैं। और केवल अगर आप
हवाई बातों में फंस जाएं कि ऐसे हवा हाथ हिलाया और कुछ चीज़ आ जाएगी, ऐसे किसी को नहीं आने वाली कोई चीज़। लेकिन आपका मनोमस्तिष्क इसी चमत्कारिक स्थिति में कि ऊपर से कोई खटका खुलने वाला है, मेरा भाग्य जागने वाला है, और ऊपर से खुटके कहीं ना कहीं तिजोरी की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, ये भाव मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकता है। तो इससे बच के रहना है आपको। भाग्य बिल्कुल ठीक है, कर्म से भाग्य जागने के योग बन सकते हैं, हर्ष उल्लास प्राप्ति के योग बन सकते हैं, आनंद के योग बन सकते हैं। लेकिन यदि धर्म भीरू हो गए, उस प्रपंच में जाल में फंस गए, तब आप अपने कष्ट को दावत दे देंगे। ये समय जो है, जो पूर्ण शक्ति के साथ बृहस्पति का समय है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक के बीच में, तो ये आपके लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देगा, नहीं तो कुछ नहीं देने वाला। देखिए विशेष तौर पर एक बात समझ लें, 28 नवंबर 2024 तक तो मृगशिरा नक्षत्र में चलेगा। ये मन में कहीं ना कहीं कुटकुट लगी रहेगी। लेकिन चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जब 28 नवंबर को प्रवेश करेगा, चतुर्थ चरण चलते हुए तृतीय चरण तक धीरे धीरे पहुंचेगा, ये समय आपके लिए ना पूरी तरह से आपको समझना है कि एकदम चाबी लगाने वाला रहेगा। यदि आप सही रूप से बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य कर लें, तो हमें लगता है कि आपके लिए ये समय पूरी तरह से लाभ की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, हर्ष उल्लास आनंद उत्पन्न कर सकता है। देखिए बृहस्पति महाराज, एक बात समझे कि वक्री स्थिति है क्या। कई लोग, मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वहाँ का नहीं, उससे पिछले वाले भाव का प्रभाव उत्पन्न कर देता है। अरे ऐसा नहीं होता भाई, जहाँ बैठा है वहीं रहेगा। आप बृहस्पति महाराज नवम भाव में अष्टम भाव का प्रभाव कैसे दे देंगे, ये बात समझें। कई लोगों ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ उपस्थित कर दी कि धर्म की बृहस्पति की दृष्टि उल्टी हो जाती है ना। अरे ऐसा नहीं है, बृहस्पति उल्टा कभी नहीं हो रहा। बृहस्पति की दृष्टि उल्टी देखो चाहे सीधी देखो, उस दृष्टिकोण से भी सेम ही वही जो रहना है वैसे उसी प्रकार का दिखेगा। 9, 5, 7 की दृष्टि जो रहेगी वो वैसी ही रहने वाली है। तो इस बात को हम समझें। तो लोगों ने कई स्थितियां ऐसी हैं, कई विचित्र योगी लोग इस प्रकार की उपस्थित कर देते हैं, कुलावे जोड़ते हुए कि नहीं बृहस्पति महाराज भाग्य में तो बैठे हैं, लेकिन अष्टम मृत्यु का भाव भी वहां पर बृहस्पति की दृष्टि चली जाएगी। ऐसे नहीं होने वाला। तो आप केवल, हमने कहा समय बिल्कुल बढ़िया है, हर्षोल्लास प्राप्त कराने वाला है, आनंद उत्पन्न करने वाला है, लेकिन कर्म से भाग्य जगाने के लिए शक्ति को पूरी तरह से। देखिए एक बात और समझें, बृहस्पति ग्रह, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो क्या होता है, और ताकतवर हो जाता है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर आगे दौड़ाने के लिए तो 3-4 गियर होते हैं, 5 गियर भी होते हैं आजकल, तो पुराने ज़माने में 4 गियर होते थे। लेकिन वापस जाने के लिए, उल्टा चलाने के लिए एक ही गियर होता है, रिवर्स गियर जिसको बोला जाता है। और रिवर्स गियर जो पहला गियर है उससे भी ज़्यादा ताकत में होता है। तो आप समझे, गड्ढे में जब गाड़ी फंस जाती है तो रिवर्स गियर में ताकत लगाने के लिए स्थिति ग्रह की जो उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से ये ग्रह बृहस्पति महाराज जो है वक्री होकर और बढ़िया आपके लिए लाभ के योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में कोशिश करें, भगवान का स्मरण स्वरूप से करें, पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो गुरुजन की सेवा करते हुए, गुरुजन के आदर्श में उनके सानिध्य में रहते हुए कार्य कर लें, उनके विचार से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए विजय का योग अवश्य बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। देखिए ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है, इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से, 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे, तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है। हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं, और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े। आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है। आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपने समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है।
अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसके जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी। लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा। लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से, एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ संबंध हुआ और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियाँ देखने को देखते ही रहते हैं। और जब देखने को मिलता है कई बार हज़ारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा, बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने, और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है, लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय हैं, सबसे बड़ी बात उपाय है। किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नब्ज को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है। तो अगर निदान कोई कह दे कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है। बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता। अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें, और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए, एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए हैं जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100 रुपया, तो 100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है, और ये मूल जन्मपत्री समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रामाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। बस वही एग्जाम्पल आप समझ ले कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें, समझें, तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर प्रकाशित की गई हैं, और नित्य प्रति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रमों में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। यज्ञ भी रहते हैं, हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहता है, और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपका सबका स्वागत है दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में। आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में
जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब 50-60 सालों से चली रही है और हज़ारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।